तो जनार्दन को पहले और नेट इंटरेस्ट इनकम करीब करीब 25% बढ़ी इस बार। पैट करीब 6% आपका रहा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखें तो इस बार रहे 3.83 की ट्रेजेक्टरीज में। जहां तक मैंने इस नंबर को पढ़ा, जो मुझे जो सबसे पहली चीज़ प्रलय जी जो प्रभावित कर रही है, दैट्स योर कोर इनकम, है ना, द इंटरेस्ट इनकम, जो इसमें करीब करीब 25% का इजाफा है। जिसे जो किसी भी बैंकिंग, अगर आप देखें व्यवस्था की, किसी भी बैंक की एक रीढ़ होती है। सर नमस्कार। कोर इनकम स्ट्रांग रही इस बार आपकी इस क्वार्टर में। जिस नोट पे ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है सर, एक तो आगे जाके कोर इनकम फ्रंट पे आपका व्यू क्या है, और दूसरी बात, आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स और 1 क्वार्टर इस वक्त लग कैसा रहा है आपको, इसमें आप मतलब कोर इनकम में, इंटरेस्ट इनकम में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड टू योर व्यूअर्स एज वेल। हाँ, आप जो बताया ठीक ही बताया कि हमारा कोर इनकम अच्छा हुआ है, और इन स्पाइट ऑफ उतना ट्रेजरी इनकम और सम ऑफ द पीएसएलसी रिलेटेड इनकम जो होता है सीजनल, उतना अच्छा नहीं हुआ। फिर भी हम लोग जो फी इनकम है उसके ऊपर ही हम लोग का 21% का ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल इट हैज बीन अ गुड परफॉर्मेंस। बट सबसे बड़ी बात है कि वो जो क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो हम लोगों का, जो जीएनपी, एनएनपीए और क्रेडिट कॉस्ट है, हमारा 18 बेसिस पॉइंट्स का क्रेडिट कॉस्ट था इस क्वार्टर में, व्हिच वाज लोएस्ट। और एनएनपीए 40 बेसिस पॉइंट्स का था, व्हिच वाज लोएस्ट इन द लास्ट 5-6 क्वार्टर में। तो ये इट्स एंड आल्सो हमारा एसएमए बुक भी धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड पर्सपेक्टिव टू हैव एज़ वी गेट इनटू द न्यू ईयर एफवाई 27। तो अगला साल में जो आप देखिएगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, अभी तक तो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इसलिए हम लोग थोड़ा-सा केयरफुल है। मॉनसून का भी जो न्यूज़ है उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग थोड़ा-सा जो एग्री पोर्टफोलियो और जो अफेक्टेड पोर्टफोलियो है, और जो ग्लोबल अनसर्टेन के लिए, सप्लाई चेन के लिए जो एसएमए पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हो सकता है, उसमें हम लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे। लेकिन हमारा जी। होलसेल बुक अच्छा ग्रो हो रहा है, गोल्ड अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल बैंक का ग्रोथ हम लोग जो किया है लास्ट ईयर में, उसी का हिसाब से हम लोग 25 से 30 परसेंट के बीच में रखेंगे, और डिपॉजिट ग्रोथ उसी लेवल में ही रहेगा, 22%। तो ओवरऑल ओके ओके। नो मेजर चेंज, unless of course globally situation escalates further. अच्छा सर, ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं इस वक्त, जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, उसको देखूं तो मैं, आपका इस बार जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा वो करीब 3.83, आई मीन वर्सेस वाई ओ वाई अगर मैं कंपेयर करूँ, इट्स बेटर, बट सीक्वेंशली इट्स 3 बेसिस पॉइंट डाउन। आगे जाके जिस प्रकार के कॉस्ट प्रेशर बैंक को झेल रहा है, या फिर पूरे सारे बैंक झेल रहे हैं, क्या लगता है, आई मीन किस ट्रेजेक्टरी में आपके एनआईएम्स रहेंगे? इफ यू आस्क यू अबाउट एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल, एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी क्या लग रही है आपको? हमको लग रहा है लगभग ये 3.75 से 4 के बीच में ही रहेगा। ब्रॉडली 5-10 बेसिस पॉइंट्स इधर-उधर हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली इसी लेवल में ही हमारा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में नहीं रहेगा। जो एनआईएम्स हैं इसी रेंज में रहेंगे। अच्छा, इस बार आपकी प्रोविजनिंग में भी अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल डिप था। अब आगे जाके क्या लगता है, मैंने एक तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे और प्रोविजनिंग, क्या आपको अब थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो है प्रलय जी, हमें ये बात तो समझ में आ रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि शायद मानसून इस बार इतना दुरुस्त ना रहे। प्रोविजनिंग पर आपका व्यू क्या है? प्रोविजन में हम लोग क्या थोड़ा ऑलरेडी हम लोग जो केयरफुली जो पोर्टफोलियो हम्म। बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल जो सिनेरियो है अभी, वेस्ट एशिया क्राइसिस, उसके पहले टैरिफ के लिए जो हुआ था, दोनों को ही हम लोग कंसीडर करके, और एज्यूमिंग वी हैव अ 91-92% काइंड ऑफ अ मॉनसून, हम लोग ऑलरेडी केयरफुल स्टेप्स ले लिया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। और हमारा एसएमए बुक भी धीरे-धीरे अच्छा हो रहा है। तो और क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही कम था लास्ट क्वार्टर में। सो ओवरऑल आई थिंक नेक्स्ट ईयर हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि हम लोग प्रोएक्टिव एक्शन ले लिया उसके ऊपर, इन टर्म्स ऑफ कौन सा पोर्टफोलियो ग्रो करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा सेगमेंट, कौन सा इंडस्ट्री में ये ग्लोबल जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। तो हम लोग उसी के ऊपर फोकस रख रहे हैं। तो क्योंकि हम लोगों का क्रेडिट क्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्रेडिट क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तो ऊपर-नीचे होता रहेगा। इसलिए हम लोग बड़ा केयरफुली पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो अभी अभी तो ठीक लग रहा है। हम लोग मोटा-मोटी वेयर वी आर वी शुड रिमेन देयर आल्सो ऑन द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो हाँ। एनपीए साइड।
ओके, अच्छा एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा सर। आई मीन लास्ट ईयर इनफैक्ट व्हेन इक्विटी मार्केट्स वर डूइंग वेल, एक चैलेंज था कासा डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करना ना, पैसा बहुत इक्विटी मार्केट्स में आ रहा था, बट सिंस चैलेंजिंग मार्केट टाइम रहा इक्विटी मार्केट्स के लिए, कासा का रेशो क्या रहा आपका, और क्या कासा यहाँ से फर्दर इम्प्रूव होगा? डिपॉजिट ट्रेंड्स को देख के लग क्या रहा है आपको? देखिए, हम लोग का कासा फ्रेंचाइज जो है वो अभी हम लोग चालू करेंगे बनाना, इसलिए हमारा कासा का हाँ। ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ 27% और कासा का ग्रोथ मोर और लेस फ्लैटिश ही है, इसलिए कासा रेशियो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है हमारा बैंक का। लेकिन हमारा जो टेक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस साल में, एंड जिसमें हमारा पूरा कोर सिस्टम, एंटायर सराउंड सिस्टम, 50 सराउंड सिस्टम, बाकी सब हम लोग चेंज कर दिया, ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम, सीएमएस, ट्रेड, एवरीथिंग। सो गिवन दैट हमारा कैसा फ्रेंचाइज, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, उसके ऊपर बहुत फोकस रहेगा। हम लोग नया सेल्स चैनल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेट्रो में स्पेशली। तो हम लोग कासा के ऊपर बहुत फोकस करेंगे, नॉट बिकॉज जस्ट कासा रेशियो, क्योंकि वो कस्टमर चाहिए हमको फॉर क्रॉस सेल एंड बिल्डिंग द रिटेल एसेट साइड एज वेल। तो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, ये क्वार्टर टू क्वार्टर वाला इम्पैक्ट नहीं है। एंड हाँ। ये जो है ये कोशिश जारी रहेगा टिल FY 2030 ओके। when our SBS 2030 vision ends, till we start again. CASA will be our main focus going ahead for the next 3 to 4 years. ओके प्रलय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए आपने, और आगे के सूरत हाल पर क्या हो सकते हैं उस पर अपनी टिप्पणियां रखी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।